1871 का मौसम पहाड़ था। एक नौजवान तालिब इल्म डॉक्टरी के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद इस फिक्र में मुब्तला था कि अपने पेशे में कैसे कामयाब हो और कैसे गुज़र-औक़ात की सूरत पैदा हो सके। इन हालात में उसने एक किताब में 28 अल्फाज पढ़े और उन अल्फाज ने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उन 28 लफ्ज़ों ने उस नौउम्र तालिब इल्म को अपने ज़माने का सबसे बड़ा डॉक्टर बना दिया। उसने डॉक्टरी के शोबे में कई कारहाए नुमायाँ सरअंजाम दिए और कई एज़ाज़ात हासिल किए। उसकी वफ़ात के बाद उसकी ज़िंदगी के बारे में 2 जिल्दों पर मुश्तमिल जो किताब शाया की गई, उसके सफ़हात की तादाद 1466 थी। ये थे सर विलियम ऑस्लर और जिन 28 लफ्ज़ों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, वो इंग्लिस्तान के मशहूर मुसन्निफ़ थॉमस कार्लाइल के अल्फाज थे। इन अल्फाज की मदद से सर विलियम ऑस्लर ने अपनी ज़िंदगी को गमों और परेशानियों से महफूज रखा। वो मौजज़ाना अल्फाज ये थे: हमें चाहिए कि जो चीज़ दूर से धुंधली नज़र आए उसको ना देखें, बल्कि उस चीज़ को देखें जो आँखों के सामने साफ नज़र आ रही हो। अपनी कामयाबी का राज बताते हुए सर विलियम ऑस्लर ने बताया कि मैं आज की दुनिया में जीता हूँ। आप भी गुजरे हुए दिनों को भूल जाएं, माजी को बाहर फेंककर दरवाज़ा बंद कर लें। माजी की तरह मुस्तकबिल को भी दरवाजे से बाहर धकेल दें। आने वाले कल का आज कोई वजूद नहीं। आपकी तमाम जदोजहद का मरकज़ आज का दिन होना चाहिए। जो शख्स कल की फ़िक्र करता है वो अपनी तवानाई बर्बाद करता है और अपने जहन को तरह तरह की अज़ियतों से दो चार करता रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आने वाले कल की बिल्कुल फ़िक्र ही ना करें? नहीं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं। कल की तैयारी करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम आज के कामों को पूरी मेहनत और तवज्जो से सरअंजाम दें। दिन का आगाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ से करें: ए खुदा, आज हमको रोज़ी दे। ये बात याद रखनी चाहिए कि इस दुआ में सिर्फ आज के लिए रोज़ी मांगी गई है। ये शिकायत नहीं की गई कि कल बासी रोटी मिली थी और उस फिक्र का भी इजहार नहीं किया गया कि कल रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस तालीम को कि आने वाले कल की फ़िक्र न करो, लोग अमूमन भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें कल की फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए। हमें बीमे के ज़रिए बाल बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए और आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए पहले से सोचना और इंतज़ाम कर लेना चाहिए। ये सब दुरुस्त है, ऐसा ही होना चाहिए। कल का ख़याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ें सोचनी चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कल के अंदेशे में तबीयत को ग़मगीन और अफ़सुर्दा नहीं करना चाहिए और आज की फ़िक्रों को सिर्फ़ आज तक ही महदूद रखना चाहिए। अगर हम गुज़रे हुए लम्हों के बारे में ही सोचते रहें तो चंद दिनों में मर जाएं। याद रखें, अच्छे गौर व फ़िक्र से काम संवरता है और बुरे गौर व फ़िक्र से अमूमन बेचैनी पैदा होती है, जिससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हम जब सुबह को काम शुरू करते हैं तो सैकड़ों काम होते हैं। अगर हम इन सब कामों को एक साथ करना चाहें तो यकीनन पागल हो जाएं। आप शीशे की बोतल में कंकरियां डालना चाहें तो एक-एक करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप तमाम कंकरियां एक ही वक्त में डालना चाहेंगे तो बोतल ज़रूर टूट जाएगी। यही उसूल रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में भी इख्तियार करना चाहिए, यानी एक वक्त में एक काम।